आप आज दुनिया के अंदर देख लें तो दुनिया के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मिल जाएंगी कि जिसके ऊपर लोग आपस में जुदा जुदा राय रखते हैं। बहुत सारे मुतफर्रिकात आपको लोगों, ग्रोहों, जमातों, यहाँ तक के अदियान और ममालिक के दरमियान भी नज़र आ जाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी मैसर आ जाएंगी कि बहुत सारे लोग आपस में उस बात के हवाले से इख्तिलाफ रखते होंगे। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शानदार और सबसे मुकम्मल तरीन दीन इस्लाम के हवाले से भी आपको लोगों की राय मुख्तलिफ दिखाई देगी। फिर आप थोड़ा सा और तहकीक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस रब ने इस दीन इस्लाम को हमारे लिए एक आइडियल, ज़बरदस्त किस्म का तौर तरीका बनाकर हम पर बतौर इनाम नेमत भेजा है, लोग उस रब के हवाले से भी आपको मुख्तलिफ राय रखते हुए दिखाई देंगे। कोई मानता होगा, कोई उसकी नहीं मानता होगा, कोई उसको उसकी रबूबियत और उसकी खुदाई के मुताबिक नहीं मानता होगा, और आपको ऐसे लोग भी मैसर आएंगे कि जो रब को ही सिरे से नहीं मानते होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर आपको कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी जहनियत रखने वाला, कोई भी गिरोह, किसी भी मुल्क का बाशिंदा, गोरी चमड़ी रखता हो, काली रखता हो, वो किसी ठंडे मुल्क से हो, किसी गर्म सहरा से हो, लेकिन एक बात के ऊपर वो सारे के सारे आपको मुत्तफिक दिखाई देंगे। और वो बात क्या है? वो बात सिर्फ एक है कि मौत आनी है, मौत ने आ जाना है। और इस बात पर पूरी दुनिया में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात के अंदर हमेशा ये बात करता हूं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान की सोच कभी भी किताबी नहीं होती, कभी भी सुनी सुनाई नहीं होती। मुसलमान की सोच वो होती है कि जो मेरे रब ने रखने का हुक्म दिया, जिस सोच के अंदाज को अपनाने का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमान दिया, और जिस सोच के अंदाज के साथ मैंने सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को जिंदगी गुजारते हुए देखा है, वो सोच एक मुसलमान की होती है। और मुसलमान की सोच में मौत इख्तिताम नहीं है। आप बाकी दुनिया में मिलेंगे तो मौत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन मौत को एक इख्तिताम समझा जाता है, जिसके साथ मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा माल मेरा नहीं रहेगा, मेरी औलाद मेरी नहीं रहेगी, मेरी विरासत मेरी नहीं रहेगी, यहां तक कि मेरे जितने भी मामला थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इस चीज को मौत समझा जाता है। लेकिन जब आप किसी मुसलमान को देखेंगे, मुसलमान के सोचने के अंदाज को देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि मौत इख्तिताम नहीं है, बल्कि मौत तो एक दरवाजा है जो आपको एक मरहले से अगली जिंदगी के मरहले में दाखिल कर देता है। अगली जिंदगी के मरहले में दाखिल होने पर आपको पता लगता है कि मेरी विरासत का ताल्लुक मुझसे अभी खत्म नहीं हुआ। जो मैं दुनिया में कमाकर छोड़कर आया था, आज वो मेरे लिए सदका जारिया बनी हुई है या मेरे लिए आजमाइश और अजाब का बाइस है। उसका राब्ता आपके साथ रहता है। आपकी औलाद का आपके साथ ताल्लुक खत्म नहीं होता। या तो उसकी नेकियां आपको तश्तरियों में पेश की जाती हैं, या फिर वो आपकी आजमाइशों को बढ़ाने का सबब बनती हैं। आपके दुनिया में, आपकी इस जिंदगी में किए गए अमाल, उनका आपके साथ ताल्लुक, रिश्ता खत्म नहीं होता, यहां तक कि महशर का मैदान सज जाता है। और मुसलमान इस सोच के साथ हमेशा अपनी जिंदगी को गुजारता है कि इस जिंदगी के अंदर किया जाने वाला काम, इकट्ठी की जाने वाली नेमतें, यहां तक कि मैं जो कुछ समेट लूंगा वो महशर के मैदान तक मेरे साथ रहनी है। किस अंदाज के साथ औलाद की तरबियत करता हूं, किस अंदाज के साथ माल समेटता हूं, किस अंदाज के साथ कारोबार करता हूं, किस अंदाज के साथ सिला रहमी का मामला रखता हूं,
रिश्तेदारियों का मामला क्या होता है, मेरा दोस्तियों का मामला क्या होता है, मेरा रोजमर्रा जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ चलती चली जाती हैं। और यकीन जाने यही वो अंदाज होता है, यही वो अंदाज होता है कि जिस अंदाज के चुनाव के मुताबिक मेरा मामला किया जाता है। मेरा चुनाव मेरे रब के लिए होता है, मेरा चुनाव मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के मुताबिक होता है, मेरा चुनाव सहाबा किराम के रास्ते पर चलते हुए होता है, या फिर मेरा चुनाव दुनिया में अपनी नाक ऊंची करने के लिए होता है, अपने झूठे नाम को बनाने के लिए होता है, इस धोखेबाज दुनिया की इज्जत कमाने के लिए होता है। मेरा चुनाव जिस वजह से होता है, मेरे साथ आगे के मामले बिल्कुल उस अंदाज के साथ आपको होते हुए दिखाई देंगे। मुसलमान का इख्तिताम कभी भी मौत के साथ आपको दिखाई नहीं देगा। उसकी सोच मौत के साथ खत्म होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आज मुसलमानों को भी मौत अपना इख्तिताम दिखाई देती है। मुसलमानों को भी ये लगता है कि मौत आनी है, मैंने मर जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आज मैं दुनिया में हमेशा रहना चाहता हूं, मौत से सख्त नफरत करता हूं। जिंदगी मुझे इतनी महबूब हो गई है कि कहीं ना कहीं मैं आज अपने आप को वहन की बीमारी में मुब्तला देखता हूं। वहन की बीमारी में, वहन की बीमारी क्या है? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस है ना, आपने सुन रखी है, बड़ी मशहूर है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फरमाते हैं कि मुझे डर लगता है उस वक्त से कि जब कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे कुफार तुम पर। और टूट पड़ने का अंदाज ये होगा कि जैसे भूख एक दस्तरखान पर टूट पड़ता है, इस तरीके से तुम पर टूट पड़ेंगे, तुम पर काबिज हो जाएंगे, तुम पर हमला आवर होंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारा कख नहीं छोड़ेंगे। साहबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी, उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? और ये सवाल यकीन जाने उस दौर में किया जा रहा है कि जिस दौर में वाकईतन सहाबा की तादाद कम है। उस दौर में सहाबा सवाल कर रहे हैं, क्या हम तादाद में इससे भी कम हो जाएंगे? अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि नहीं, तादाद में कम नहीं होंगे, लेकिन एक बीमारी का शिकार हो जाओगे, एक बीमारी का शिकार हो जाओगे। और बीमारी क्या है? हमें लगता है ना कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है जिसके साथ इस दुनिया का खात्मा हो जाना है। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है जिसके साथ मैं अपने अजीज़ और क़रीब से मिलूंगा नहीं, क्योंकि मैं दूसरों को नुकसान देने का बाइस बनूंगा। मुझे लगता है कि कोरोना के दरमियान मैं अगर लोगों के दरमियान जाऊंगा, सांस लूंगा, बात करूंगा, हाथ मिलाऊंगा, तो मेरी बीमारी सामने वाले को लग जाएगी और उस बीमारी के साथ मैं अपने समेत अपने घराने का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का भी बेड़ा गर्क कर लूंगा। लेकिन यकीन जाने एक वो बीमारी है जिसका तस्करा मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और जिसके साथ वो बताते हैं कि जिस बीमारी में मुब्तला होने के बाद आपके पल्ले कुछ नहीं रहना। यकीनी तौर पर जब कुफार आप पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, तो फिर ना इज्जत पल्ले रहनी है, ना जान पल्ले रहनी है, ना माल पल्ले रहना है। क्या रहता है? मुझे बताया ना, जब एक भूखा खाने पर टूट पड़ता है तो पीछे बचता क्या है? कुछ पीछे नहीं बचता। ना वो तमीज रखता, ना वो खाने के अंदाज को दुरुस्त रखता है। वो हर तमीज से बालातर होकर अपनी भूख मिटाने के लिए वो जुट जाता है, लग जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि एक बीमारी में मुब्तला होगे, एक बीमारी में, तो वो सिर्फ तुम्हारी मौत का बायस नहीं बनेगी, बल्कि इज्जतें भी तुमसे ले ली जाएंगी। तुम्हारा वक़ार, तुम्हारा मयार, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा मनसब, वो तुम्हारी हुक्मरानियां, वो सारी की सारी चीजें तुमसे ले ली जाएंगी और तुम कुफारों के हाथों जलील और रुस्वा हो रहे होगे। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है वहन। वहन की बीमारी में मुब्तला होने के बाद सहाबा पूछते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? ये वहन क्या है? कहा, तुम मौत से नफरत करोगे और उस दुनिया से मोहब्बत करोगे। मौत से नफरत करोगे और इस दुनिया से मोहब्बत करोगे। इस दुनिया से मोहब्बत करोगे कि जो मुसलमान के लिए कैद खाना बनाई गई है, जिसकी नजर में मेरे रब की औकात, जिस दुनिया की औकात मेरे रब की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, जिसे महशर के मैदान में रब ने ऐसी बुरी परगंदा बालों वाली बुढ़िया की सूरत में पेश करना है जिसको कोई हासिल करने के ख्याल भी नहीं करेगा।
उस दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। और यकीन जाने, जब मैं सोचता हूं तो फिर दिखाई देता है कि इस दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होना यह कोई आम और छोटा काम नहीं है। यह कोई आम और छोटा काम नहीं है जिसके साथ हमारा ओहदा, हमारा मयार, हमारी इज्जतें, हुक्मरानियां, मुसलमानों की वो सारी की सारी चीज छिन जाएं कि जिसके साथ मुसलमान इस दुनिया में बाइज्जत तरीके से गालिब रहते हैं, तो ये कोई छोटा मामला तो नहीं होगा ना। ये कोई छोटा मामला तो नहीं होगा। ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वो किस्सा बड़ा मशहूर है, आपने वाकया सुन रखा है। कुरान ने भी उस वाकये को बयान किया है। अल्लाह ने आदम को तख्लीक किया। आदम को तख्लीक करने के बाद इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया। जब इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने यह कहकर सजदा करने से इनकार कर दिया कि मैं इससे सीनियर हूं, मैं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मेरा ओहदा, मेरा मयार वो इससे ज्यादा है, मैं जिस चीज से बना हुआ हूं यानी कि मेरा प्रोटोकॉल वो इससे ज्यादा है। ये तो आदम है, मिट्टी का बना हुआ है। आज यकीन जाने मैं देखता हूं लोगों में इस शैतानी सिफ्त को कि जब बात आती है सिला रहमी की, जब बात आती है झुक जाने की, जब बात आती है सामने सर तस्लीम में खम कर लेने की, तो यकीन जाने सारी की सारी वो चीजें हैं कि मेरा स्टैंडर्ड, मेरा ओहदा, मेरा मनसब, मेरा माल, मेरा कारोबार, मेरी नाक, मेरा नाम, मेरा वकार, मैं ये सब कुछ हूं, मैं इसके सामने कैसे झुक जाऊं? ओ भाई मैं नहीं झुक सकता। बिल्कुल यही अंदाज था इब्लीस का कि मैं बड़ा सीनियर हूं, मेरा बड़ा प्रोटोकॉल है, मैं बहुत तजर्बाकार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आग से बना हूं, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं। और जब अल्लाह ने शैतान को मरदूद किया, इब्लीस को मरदूद किया, तो इब्लीस ने अल्लाह को एक चैलेंज किया था, रब को एक चैलेंज किया था। और वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज ये था भाइयों कि मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से हटा दूंगा। और हटाने का उसने एक फार्मूला बयान किया था, एक छोटा सा फार्मूला उसने बयान किया था। कहने को फार्मूला एक लाइन का है, लेकिन यकीन जाने जब उस फार्मूले को देखने, पढ़ने, समझने की कोशिश करते हैं तो दिखाई देता है कि आज बहुत बड़ी तादाद में, अक्सरियत या यूं कह लें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको उस फार्मूले का शिकार दिखाई देते हैं। और वो फार्मूला ये था कि ए अल्लाह, तेरी इस दुनिया को इतना मुज़य्यन कर दूंगा कि तेरे बंदे तुझे भूल जाएंगे, तेरी इस दुनिया को इतना मुज़य्यन कर दूंगा। आज आप देख लेना, आज आप देख लें दुनिया के अंदर ये जो दुनिया की मोहब्बत है, ये किस वजह से है? ये जितनी भी दुनिया की मेरी मोहब्बत है, ये माल की वजह से। अलमाल वल बुनून जीनतल हयात वो दुनिया, ये सारी की सारी चीजें दुनिया की मुज़य्यन तज़य्युन और आराइश की वजह से, इस दुनिया की सजावट की वजह से, जिसके बाइस यकीन जाने हम इस दुनिया के धोखे का शिकार आपको दिखाई देते हैं, आपको धोखे का शिकार दिखाई देते हैं। और फिर आप जब तहकीक करेंगे लोगों की पर्सनल जिंदगी की, जब आप देखेंगे लोगों के पूरे दिन के शेड्यूल को, जब आप देखेंगे अपने पूरे दिन के मामलात को, तो आपको दिखाई देगा कि इस सजी हुई दुनिया, इस झूठी दुनिया, इस धोखेबाज दुनिया के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। अगर वक्त नहीं तो यकीन जाने मेरे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं, अगर मेरे पास वक्त नहीं तो अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए वक्त नहीं, अगर मेरे पास वक्त नहीं तो अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपने दोस्त अहबाब को अल्लाह का दीन पढ़ाने, बताने, उस पर अमल करवाने के लिए वक्त नहीं। बाकी दुनिया कमाने की बात करें, दुनिया की ऐशो इशरत की बात कर लें, दुनिया के मजे की बात कर लें, दुनिया की तफरी की बात कर लें, सारे कामों के लिए वक्त है, नहीं होता तो निकाल लेते हैं, नहीं होता तो निकाल लेते हैं। ओ भाई फिर मुझे एक बात तो बताएंगे ना कि मैं किस फार्मूले का शिकार हूं, मैं किस हथियार का, किस हथकंडे का आज शिकार होकर रब की इस दुनिया में रब का बंदा बनकर जिंदगी गुजार रहा हूं, किस चीज का शिकार होकर। आप देखें, यकीन जाने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को पढ़ें, अब्दुर्रहमान बिन औफ को पढ़ें, इतने बड़े ताजिर आज दुनिया में दिखाई नहीं देते। बहुत कारोबार किया, दुनिया कमाई, बहुत कारोबार किया, लेकिन तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कारोबार किया, माल कमाया, तिजारत की, लेकिन माल को जूते की नोक पर रखा, माल को जूते की नोक पर रखा। माल की गुलामी नहीं की, गुलामी और बंदगी रब की रब के मुताबिक जिंदगी गुजारी।
जब माल की जरूरत पड़ी तो उसको जूते की नोक पर रखा। यकीन जाने कभी ठोकर मारी तबूक में, कभी ठोकर मारी ओहद में, कभी ठोकर मारी मस्जिद नबी के लिए, कभी ठोकर मारी पानी के कुएं के लिए। जहां जन्नत का सौदा होता हुआ दिखाई दिया, जहां रब की रबूबियत को मानते हुए रब का बंदा बनने का मौका मिला, माल को जूते की नोक पर रखकर ठोकर मारकर रब की बंदगी में जाकर खड़े हुए आपको ये लोग दिखाई देंगे। लेकिन जब आज मैं अपने आप को देखता हूं, यकीन जाने मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं माल बनाने में लगा हुआ हूं। और भाई, माल बनाने का मैं बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूं, माल बनाने का। तिजारत बड़ा जबरदस्त काम है, लाजमी करना चाहिए। लेकिन भाई, तरजीहात को तो खंगालेंगे ना, अपनी तरजीहात को तो देखेंगे ना। तरजीहात को देखेंगे कि मैं किन तरजीहात की बुनियाद पर माल में, दोस्तों में, घर वालों में, बच्चों में, इन सारे लोगों में लगा हुआ हूं। एक मिनट के लिए अपने दिल को टटोलेंगे और ये फैसला करेंगे कि मेरी जिंदगी में मेरे रब का नंबर कहां पर आता है, मेरे रब का नंबर कहां पर आता है। यकीन जाने मैं बात कर रहा था पिछले दिनों एक जगह पर, मैं उन्हें कह रहा था कि जब आज मैं देखता हूं कि मेरा वक्त, मैं आज देखता हूं कि मेरा सारे का सारा उनसियत, दोस्ती और मोहब्बत जितनी आज दुनिया में इन दोस्तों के साथ है, मुझे रब के साथ दिखाई नहीं देती। मैं सवाल करता हूं ना अपने आप से कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो जवाब तो मेरी जबान से निकलता है अल्लाह से, और अल्लाह के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यह मेरी जबान पर जवाब है। लेकिन जब मैं अमली तौर पर देखता हूं, अमली तौर पर देखता हूं, तो यकीन जाने कि दिन में मैं रब के साथ वक्त इसलिए नहीं गुजार पाता क्योंकि मैं अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ होता हूं। रात को अपनी जाती जिंदगी की मसरूफियत निकालकर मेरा दोस्त आकर मुझे बुलाता है, और बुलाने के बाद मुझे कहता है कि तुझसे कुछ देर बात करनी है। आप बैठते हैं चाय के होटल पर, आप बैठते हैं कहीं खाने पर, आप बैठते हैं कहीं बाहर चलते हैं। यकीन जाने थकन के बावजूद अपने दोस्त के साथ उठकर चले जाते हैं। वजह क्या है? कि मुझे उससे मोहब्बत बढ़ी है, मुझे उससे मोहब्बत बढ़ी। और उसी थकान की रात में यकीन करें मेरा रब आकर मुझे पुकार रहा होता है कि कोई है जो मुझसे आकर डिमांड कर ले और मैं उसकी डिमांड को पूरा कर दूं। वो मुझसे मेरा टाइम मांग रहा होता है। कहां है मेरी तरजीहात में मेरा रब? यकीन जाने मुझे दिखाई नहीं देता। 3 सवाल होंगे ना कब्र के, बड़े मशहूर सवाल है और बहुत छोटे से सवाल है। यकीन जाने एक सवाल तो वो है, जब बच्चा स्कूल में दाखिल किया जाता है तो सबसे पहले इस्लामियात की किताब में जो सवाल पढ़ाया जाता है वो सवाल ही ये है कि तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बू का। और बच्चे को पहली क्लास से सवाल का जवाब रटवाया जा रहा होता है। लेकिन भाई, एक बात तो मुझे समझ लेनी पड़ेगी, ये जो सवाल है इसका जवाब कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि मैं याद कर लूंगा और ठक करके मेरी जबान से सवाल का जवाब निकल आएगा। मुझसे सवाल किया जाएगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? और मैं जवाब दे दूंगा अल्लाह है। और उसके बाद पूरी जिंदगी की फिल्म मेरे सामने चलाई जाएगी और पूछा जाएगा दिखा तो सही रब तेरा है कहां? अल्लाह तेरा रब है कहां? दिखा। क्या दिखाएंगे? वक्त किसके लिए लगाया था? क्या दिखाएंगे? सलाहियतें किसके लिए लगाई थी? क्या दिखाएंगे? रिश्तेदारियां जब की थी तो किस चीज को तरजीह बनाया था? क्या दिखाएंगे? कारोबार किसकी रजा के लिए किया था? क्या दिखाएंगे? जिंदगी का बड़ा हिस्सा किसको राजी करने के लिए हमने लगाया था? क्या दिखाएंगे? पूछा जाएगा ना तेरा दीन क्या है? दीन तो कहते हैं भाईजान एक सिस्टम को कहते हैं दीन एक नाम है एक सिस्टम का जिसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी होती है। और बड़ा आसान सा जवाब दिया जाएगा, जनाब इस्लाम। यकीन करें जब देखी जाएगी फिल्म अपने अमाल की और पूछा जाएगा इस्लाम इसमें दिखा कि इस्लाम है का, वो कौन से काम है जो इस्लाम की बुनियाद पर किए जाते हैं। इस्लाम को तो आज हमने अपनी मस्जिदों की दीवारों के अंदर महदूद कर दिया और कोशिश करते हैं कि इस्लाम उससे बाहर मुझे निकलता हुआ दिखाई ना दे। यकीन करें कोशिश की जाती है कि इस्लाम मुझे इससे निकलता हुआ दिखाई ना दे। आज मैं देख लूं अपनी शादी ब्याहों को, आज मैं देख लूं अपनी तकरीबात को, आज मैं देख लूं अपनी बैठकों को, आज मैं अपनी देख लूं अंदाज़ गुफ्तगू को, आज मैं देख लूं अपने कारोबार को, आज मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ सारे के सारे मामलात को देख लूं, मुझे इस्लाम दिखाई नहीं दे रहा होता। जबकि हम क्या कहते हैं कि मेरा दीन क्या है? इस्लाम है। मैं क्या हूं? मुसलमान हूं। मैं इस्लाम का मानने वाला हूं,
मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे सोचने का अंदाज वो है जो मुझे ठीक लगता है, मेरी बात करने का अंदाज वो है जो मुझे ठीक लगता है, मेरे सारे मामलात करने का अंदाज वो है जो मुझे ठीक लगता है। ओ भाई, मुसलमान हो और उसकी सोच आजाद हो, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। मुसलमान की सोच तो बिल्कुल उस अंदाज के साथ होगी जिस तरह एक ऊंट की नकेल उसके मालिक के हाथ में होती है, जिधर चाहता है ले जाता है। मुसलमान की सोच तो बिल्कुल उस अंदाज के साथ होगी कि जिस अंदाज के साथ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच के अंदाज को हम देखते हैं, और उन्होंने वही सोच का अंदाज बिल्कुल मुंतकिल किया अपने सहाबा कराम में, और हम उनकी जिंदगियों को उसी सोच के अंदाज पे, उसी सिस्टम की पैरवी करते हुए पाते हैं। दीन तो इस चीज का नाम होगा। लेकिन आज जब यकीन जाने ये चीजें मुझे सारी की सारी दिखाई नहीं देती, ये सारी की सारी चीजें नहीं दिखाई देती, तो उसके बाद मेरे हिस्से में चीज मैसर क्या आती है? मैसर आती है जलालत, मैसर आती है रुसवाई, मैसर आती है लूटमार, मैसर आता है मेरा आज का हाल जो बिल्कुल बदहाल है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे। अभी पिछले दिनों ये जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी साहब, इन्होंने बाबरी मस्जिद बड़ी मशहूर, आप जानते हैं, उसका दोबारा से फीता काटा है, और फीता काटा है राम मंदिर बनाने के हवाले से, राम मंदिर की इनॉग्रेशन करने के हवाले से। वहां भी इलेक्शन आने वाले गालिबन, तो उसके स्टंट्स तो किए जाते हैं ना लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, तो वो तो हिंदुत्व का वैसे ही अलंबरदार है, तो उसने काटा है। और उसके बाद आप देखें कि उस हिंदुस्तान के अंदर के जिससे लोगों के नजरियात थे कि पाकिस्तान को आजादी हासिल नहीं करनी चाहिए थी, उस हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हर जगह उनको लूटा जा रहा है, घुसूटा जा रहा है। आपको वीडियोस मिलना शुरू हो गई होंगी, और ये सारा का सारा काम क्यों हो रहा है? सारा का सारा काम क्यों हो रहा है? ओ भाई, एक बात तो समझ लेने की जरूरत है, कि कुफार की तरजीहात और आपकी तरजीहात एक कभी भी नहीं हो सकती। और जब तरजीहात, अंदाज़े जिंदगी, अंदाज़े सोच एक नहीं हो सकता, तो काफिर आपको कभी भी अपने साथ तस्लीम नहीं करेगा। आप कितने ही इख्लाक हो जाएं, आप कितने ही उनके सामने बिछ जाएं, आप कितने ही उनके मफाद में काम कर लें, वो आपको कभी भी तस्लीम नहीं करने वाले, कभी भी आपको तस्लीम नहीं करने वाले। आप अपना वकार गिरा लेंगे, आप अपना मयार गिरा लेंगे, आप उनके कदमों में बैठ जाएंगे, उनसे आपको खैर मैसर नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं मैसर आएगी। मैं बात कर रहा था, ये वो हिंदुस्तान है कि जिससे जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था, यकीन जाने बड़े बड़े दानिशवराना नाम है जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को आज़ादी हासिल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि पाकिस्तान को तो यही रहना चाहिए था, इन मुसलमानों को यही रहना चाहिए था, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबलीग करके इन सबको भी मुसलमान कर लेना चाहिए था। और भाई, बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती हैं, बातें कहने को तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर ऐसा ही होना था तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग रियासत का क़याम क्यों किया था? एक बहुत बड़ा नाम है, यकीन जाने बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे क्योंकि उनके नाम के साथ अल्लामा भी लगाया जाता है। उन्होंने इख्तलाफ किया था, और इख्तलाफ यह था कि पाकिस्तान बनाना एक बहुत बड़ी गलती है, पाकिस्तान को नहीं बनाना चाहिए। और चंद दिन पहले यकीन जाने मैंने काम देखा, और वो काम बड़ा जबरदस्त था। और वो काम क्या था कि जिस शख्सियत ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, उस शख्सियत की भांजी के बेटा, उन्हीं की नस्ल, उनकी भांजी का बेटा जो है, वो अपनी बेटी की शादी करता है एक हिंदू के साथ। बेटी मुसलमान है और वो शादी करता है एक हिंदू के साथ। आप देखें कि माहौल का असर उन्होंने वहां के हिंदुओं पर किया या फिर खुद ले लिया। लिबरलिज्म का शिकार हो गए या दीन इस्लाम पर कारबंद रहे, एक सेक्युलर जहन रखने वाले बन गए, जिसको रोशन ख्याली के नाम पर सब कुछ तस्लीम होता है, जिसको जहन की आज़ादी के नाम पर सब कुछ मान लेना होता है, जो हर चीज़ को जिद्दत, हर चीज़ को वक्त की मसलिहत, हर चीज़ को
वक्त की जरूरत कहकर एडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो जहन रखने वाले बन गए या आज तक इस्लाम पर कारबंद रहे। यकीन जाने नस्लों से इस्लाम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन एक बहुत अहम तरफ और तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान के लिए मेहनतें की ना, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए मेहनतें की, इज्जतें लुटवाई, बच्चों को नेज़ों पर उछलवाया, गर्दनें कटवाई, तारीख की बहुत बड़ी हिजरत हुई, तारीख की बहुत बड़ी कुर्बानियां हुई, तारीख की बहुत बड़ी शहादतें हुई, और उसके बाद अल्लाह ने एक बेहतरीन मुमलिकत पाकिस्तान हमें अता की, बेहतरीन मुमलिकत पाकिस्तान हमें अता की। यकीन जाने उस पाकिस्तान को हम उस अंदाज के साथ नहीं संभाल पाए कि जिस तरह उसको संभालने का हक था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के बाद मैं अपने अपने मफादात में, मैं अपनी अपनी बरादरियों में, मैं अपनी अपनी जातों में, अपनी अपनी पार्टियों में, तंजीमों में, अपने अपने मौलवी और लीडरों के पीछे लग गया, बजाय इसके कि मैं इस पाकिस्तान को, इस्लाम के किले को संभालता और इसको उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा मुल्क बनाने के लिए अपनी सलाहियतें, कोशिशें लगाता। मैंने इससे अपना मफाद हासिल करना शुरू कर दिया, और यकीन करें मफाद हासिल करने का तरीका देखता हूं, अफसोस होता है, रोना आता है। मैंने इसी को नोच नोच और खाकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया, नोच नोच कर खा खा कर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। मैंने मफाद को सामने रखा और जरूरत को बिल्कुल उठाकर पीछे कर दिया। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल करता हूं, सवाल क्या करता हूं? सवाल यह करता हूं कि अगर तुम्हारे इलाके की मस्जिद हो, एक मस्जिद हो, और मस्जिद का तुम्हें मालूम हो कि इस मस्जिद का सदर एक जुआरी है जो मस्जिद के चंदे के पैसे से जुआ खेलता है। अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि इस मस्जिद का जो जनरल सेक्रेटरी है बड़ा ही कोई शराबी किस्म का इंसान है, बदकार किस्म का इंसान है, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि इस मस्जिद का नायब सदर वो बहुत ही किस्म का 2 नंबर, झूठा, गाली देने वाला, फहाश गोई करने वाला, बद किरदार किस्म का इंसान है, तो तुम क्या करोगे? यकीनी तौर पर अक्सरियत से मुझे जवाब में असर आता है, उठेंगे और उस मस्जिद की कमान संभाल कर उन लोगों के हाथ में देंगे कि जो ईमानदार और अल्लाह वाले लोग हैं, जो बाकिरदार लोग हैं, उनके हाथ में उसकी कमान को दे देंगे। फिर मेरा अगला सवाल होता है, ओ भाई वजह क्या उस मस्जिद से इतनी मोहब्बत क्यों? उस मस्जिद का इतना वक़ार, इतना मयार तुम्हारी नजर में क्यों? तो जवाब आता है कि वो मस्जिद अल्लाह का घर है। तो भाई फिर अगला मेरा सवाल यह है कि वो जो मस्जिद अल्लाह का घर है उसकी अहमियत अल्लाह के नाम की वजह से है, या फिर मिंबर की वजह से, मेहराब की वजह से, ईंटों की वजह से, चटाई की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मेहनत उसकी सारी की सारी अहमियत है। तो यकीनी तौर पर मस्जिद की 4 दीवारी का तकद्दुस, मस्जिद की 4 दीवारी की इज्जत, उसकी अहमियत, उसका वक़ार इस वजह से है कि वो अल्लाह के नाम के साथ मंसूब है। हमने अल्लाह के नाम पर अल्लाह का घर बनाया है, जहां पर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसकी बंदगी, उसकी पैरवी की जाएगी। तो भाई ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये किसके नाम पर और क्यों लिया था? ये मुल्क पाकिस्तान क्यों लिया था? किसके नाम पर लिया था? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर नहीं लिया था, अल्लाह के कलमे के नाम पर नहीं लिया था। इसलिए नहीं लिया था कि अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक इस मुल्क में प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक लेबोरेटरी बनाएंगे जहां पर उन तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा सके जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कर दिखाए, सहाबा ने वो किरदार निभा कर दिखाए। और इस प्रैक्टिस की लेबोरेटरी के साथ फिर ये कामयाब तजुर्बात पूरी दुनिया के अंदर भेजे जाएंगे। हमने तो पाकिस्तान इसलिए बनाया था, लेकिन जब मैं आज देखता हूं कि पाकिस्तान को किन लोगों के हाथ में दिया हुआ है तो यकीन जाने सर शर्म से झुक जाता है। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। एक 1.5 ईंट की मस्जिद के हवाले से मैं उठ खड़ा होता हूं, अपना किरदार निभाता हूं और चाहता हूं कि इसका सारा का सारा होल्ड, इसका सारा का सारा कब्जा, इसकी सारी की सारी अथॉरिटी अल्लाह वाले लोगों के हाथ में होने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह से डरने वाले बाकिरदार लोग, ईमानदार लोग ही इसकी जबरदस्त इंतजामिया, मुंतजम मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। तो भाई मुल्क का क्या करें? इस मुल्क का क्या करें? यकीन जाने एक आपको यह मुमलिकत पाकिस्तान नजर आती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी थी। इससे पहले आप तारीख उठा के देखेंगे, एक रियासत है जो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी हुई दिखाई देगी और वो रियासत थी मदीना की। लेकिन जब आप उसकी शुरुआत देखेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर मुंतखब किया था?
आप मुझे बताएं, जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन का काम करना शुरू हुए थे, उनमें कौन सी सिफात मौजूद थी? बड़ी गाड़ियां थी, लोगों को सोलर प्लेटें देते थे, बैटरियां देते थे, बिरयानी खिलाते थे, क्या करते थे? यकीन जाने आपको सिर्फ एक सिफ्त दिखाई देगी, एक सिफ्त। वो सिफ्त ये थी कि वो किरदार वाले थे, वो बाकिरदार थे, सादिक थे, सच्चे थे, सच बोलने वाले थे, झूठ से बचते थे। लोगों में उनके किरदार की, उनकी सच्चाई की गवाहियां दी जाती थी। मुशरिकीन और कुफार भी उनकी सच्चाई की, उनके सदाकत की गवाहियां देते थे। अमीन थे, अमानतदार थे, करप्शन नहीं करते थे, दो नंबरी नहीं करते थे। यह उनकी आपको सिफात दिखाई देंगी, जिन सिफात के साथ अल्लाह ने अपने बंदे को मुंतखब किया और मुंतखब करके ग्राउंड में उतारकर एक बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत के कयाम के लिए कोशिशें शुरू करवा दी। और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से एक किरदार को लेकर, सिफात को लेकर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की जमात को इकट्ठा करते हैं और जमात में शऊर को उजागर करते हैं। और शऊर को उजागर किस बुनियाद पर किया जाता है? यकीन जाने, शऊर अल्लाह के दीन के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। शऊर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा शऊर कुछ भी नहीं है। वो शऊर जो आपको रब के करीब ना लेके जाए, धोखा हो सकता है, दो नंबरी हो सकती है, वो बातों का झूठा लॉलीपॉप हो सकता है, शऊर नहीं हो सकता। यह शऊर था जिसके साथ एक बेहतरीन मुआशरे का कयाम अमल में आया था। यह शऊर था जिसके साथ वो मुआशरा जिसकी जहालत में मिसाल दी जाती थी, आज दुनिया की बेहतरीन रियासत होने के हवाले से मिसालें दी जाती हैं। और ये शऊर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया था। और यकीन जाने, आप इस शऊर को उठा के देखेंगे ना, आपको दो चीजों के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं देगी, और कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आप प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फील्ड में काम करने का तरीका देखेंगे, सिर्फ दो चीजें दिखाई देंगी। वो दो चीजें क्या दिखाई देंगी? कुरान की आयत है, जबरदस्त तरीके से मेरे रब ने मुझे कामयाब होने का तरीका बताया है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हें एक उम्मत बनाया गया है। इनफरादियत को नहीं मानता इस्लाम। इस्लाम हमेशा इज्तिमाइयत की बात करता है, इज्तिमाई मफाद की बात करता है, इज्तिमाई फायदे की बात करता है। इनफरादियत को कभी भी तरवीज इस्लाम नहीं देता। कहता तुम्हें एक उम्मत बनाया गया, गुरु एक जमात बनाया गया। जमात बनाने की वजह क्या है? जमात बनाने की वजह क्या? यदऊना लिल खैर, लोगों को खैर की तरफ दावत दो। लोगों को बताओ तुम्हारी खैर किस में है, लोगों को बताओ तुम्हारा नुकसान किस में है, लोगों को बताओ किस चीज में तुम्हारा उम्मती तौर पर, तुम्हारा इज्तिमाई तौर पर फायदा मौजूद है। लोगों को यह बताने का काम है। किसका है? मेरा? और नहीं भाई, मेरा नहीं है, पूरी उम्मत का है। हर उस बंदे का है जो कुरान को रब का फरमान मानता है, जो खुद को मुसलमान कहता है। हर उस बंदे की ड्यूटी है, यदऊना इलल खैर, लोगों को खैर की तरफ दावत दो। खैर की तरफ दावत देने का तरीका क्या है? दो काम करने, और यही दो काम आपको प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का हिस्सा दिखाई देंगे। यामुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। बहुत सारे तरीके, यकीन करें कभी मौका लगा आपको बताऊंगा। बहुत सारे तरीके नेकी का हुक्म देने के, बहुत सारे तरीके बुराई से रोकने के, बुरी गैदरिंग से रोकने के, बुरे अमाल से रोकने के, बुरे लोगों की सोहबत से रोकने के, बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद होता क्या है? जब ये दो काम आप करते चले जाते हैं, फिर होता क्या है? फिर वही होता है जो सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। यकीन करें, आज जुम्मे के अंदर ना, आज जुम्मे के अंदर मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है। इलेक्शन करीब है ना, इलेक्शन करीब है, मेरा दिल कर रहा है जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, भले किसी जमात के, भले किसी जमात के, इनको एक दावत देना चाहता हूं, इनको एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। और पैगाम यह है कि आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग आपकी बात सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, लोग आपकी कॉर्नर मीटिंगों के अंदर मौजूद होते हैं। इनको जाकर वो पैगाम सुनाएं, इनको जाकर वो बात सुनाएं जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुनाया करते थे, अपने सहाबा को सुनाया करते थे। वो पैगाम सुनाएं जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर समझाया था। और इसके अंदर आपका नुकसान कोई नहीं, आपका नुकसान यकीन करें कोई नहीं। प्यारे मोहम्मद ने बयान किया था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, फिर क्या होगा? तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, ओ भाई सारे पीएस भी जीत जाओगे, सारे एनए भी जीत जाओगे, हारोगे नहीं, बेफिक्र रहो। लेकिन पैगाम ये वाला सुनाओ। यही एक चीज है, यही एक कलमा है जिसके नीचे रियासत मदीना के अंदर लोग जमा हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान के कयाम से पहले इसी छतरी के नीचे लोग जमा हुए थे। इसके अलावा किसी छतरी के नीचे लोग जमा हो और उसके बाद खैर मैसर आ जाए, मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा। मुसलमानों को खैर मैसर आई इज्तिमाइयत के अंदर,
तो सिर्फ तब आई कि जब वो एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की छतरी के नीचे जमा हुए। इसके अलावा उनको खैर मैसर मैंने आज तक हासिल होती भी नहीं देखी। यकीन जाने आज ये काम करने की जरूरत है, जब लोगों को खैर की तरफ बुलाएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, फिर मेरा रब मोहर लगाएगा, मेरा रब मोहर लगाएगा, फिर किसी आरओ की मोहर की, किसी डीसी की मोहर की, फिर किसी बड़े दफ्तर की मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रब मोहर लगा के कहता है व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये लोग हैं जो कामयाब हैं, ये लोग हैं जो कामयाब हैं। बिल्कुल इसी अंदाज के साथ यकीन करें हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जब तक इस अंदाज के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे, वो हमारा खोया हुआ मकाम, वो लूटी हुई इज्जतें, वो हमारा वकार, वो ओहदा, वो सारे के सारे मामलात हमारे हाथों में मैसर नहीं आएंगे। आपके सामने जो कुरान की आयत पड़ी वो भी यही है, यकीन जाने वो भी यही है कि गम नहीं करना, परेशान नहीं होना। ओ भाई गम और परेशानी क्यों करेंगे, मेरी तो सारी उम्मीदें मेरे रब के साथ वाबस्ता है। गम और परेशानी नहीं करेंगे, हम ही गालिब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान हमें दिलासा देता है कि तुम ही इंशाअल्लाह गालिब आओगे। शर्त सिर्फ एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम मोमिन हो। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।